Let's start today. In this class we will discuss about the past perfect tense. Okay, we have already discussed about the present indefinite tense and present continuous in the previous classes. Okay, so सबसे पहले past perfect tense की बात बताएं. हमने present perfect tense पढ़ा था. अब इसमें काम क्या होगा, पास्ट में ख़त्म हो चुका होगा. तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन. तो जिस बाकी के अंत में क्या है आपका, इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, प्लस में आ, ए, ई प्लस था, थे आ जाए, था, थे, थी आ जाए. ठीक है. तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है भाई, जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए आपका, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, प्लस में आ, ए, ई प्लस था, थे, ई आ जाए. उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, उसमें हम प्रयोग करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. किसका प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. किसका प्रयोग करते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं. अब ये हमारा क्या है, पार्ट ए है. और पार्ट ए में जो है हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रोनाउंस. अब प्रोनाउंस हमारे कितने हैं, 6. कौन कौन से हैं, आई, यू, दे, वी, ही, सी. ठीक है. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लिया मैंने. जैसे मैंने लिखा तुम कहानी लिख चुके थे. ठीक है. मैंने कहा तुम कहानी लिख चुके थे, या मैं कह देता तुमने कहानी लिख दी है. ठीक है. तो बहुत सारे तरीके बन सकते हैं, बस पहचान हमें पता होनी चाहिए. जिस बाकी के अंदर में क्या आ जाए आपका भाई, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, प्लस में आ, ए, ई प्लस था, थे आ जाए. उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे. अभी इस बाकी के अंत में क्या है, क्या है, तो जिस बाकी के अंत में चुके थे आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे. अब तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू. ठीक है. अब कहानी आती है, हेड है इसमें, तो सबके साथ ही क्या लगेगा आपका, हेड लगेगा. तो बोलो आई के साथ हेड, यू के साथ हेड, दे के साथ हेड, वी के साथ हेड, ही के साथ हेड, सी के साथ हेड, आई के साथ हेड, यू के साथ हेड, दे के साथ हेड, वी के साथ हेड, ही के साथ हेड, सी के साथ हेड. स्टैंड अप, स्पीक. आई के साथ हेड, यू के साथ हेड, दे के साथ हेड, वी के साथ हेड, ही के साथ हेड, सी के साथ हेड. ठीक है. तो अब इसके साथ क्या आ जाएगा आपका, हेड. ठीक है. यू हैड. अब कहानी हो रही है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो कहानी लिखने की क्या है हमें पता होना चाहिए. तो बोलो टू राइट अ स्टोरी, कहानी लिखना. टू राइट अ स्टोरी, कहानी लिखना. टू राइट अ स्टोरी, कहानी लिखना. राइट, रोट, रिटन. राइट, रोट, रिटन. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. रूल क्या कहता है, किसका प्रयोग करेंगे हम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटन आ स्टोरी. ये क्या बन गया, हमारा सेंटेंस बन गया. दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा क्या बन जाएगा, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव. दूसरा क्या हो जाएगा, तुम नेगेटिव, तुम कहानी नहीं लिख चुके थे. ठीक है. अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, चुके थे. तो जिस बाकी के अंत में क्या है आपका, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, प्लस में आ, ए, ई, था, थे, थी आ जाए. उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, तो तुम की इंग्लिश क्या होगी. अब बाकी कैसा है ये,
नेगेटिव है हमारा, यू और यू के साथ क्या आएगा, हैड, और नॉट हमेशा कब आता है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, नॉट। और क्या लिख देंगे हम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, कहानी लिखने की, रिटन अ स्टोरी। तो सेंटेंस क्या बन गया, यू हैड नॉट रिटन अ स्टोरी। थर्ड देखो सेंटेंस मैंने लिखा, क्या तुम कहानी नहीं लिख चुके थे, क्या तुम कहानी नहीं लिख चुके थे। फिर से बाकी के अंत में क्या है, तो जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए आपका, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, प्लस में आ, ए, ई, था, थे क्या आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस पढ़कर देखा तो बाकी कैसा है हमारा, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्वेश्चन किससे बना, तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बचा उसकी इंग्लिश बना लो। तुम कहानी नहीं लिख चुके थे, तुम कहानी नहीं लिख चुके थे, सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 3 both are same, English will be also same। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, you had not written a story, written a story। अब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से, और जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो ये इसमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, और हैड को हम उठाएंगे वहाँ से और बाहर ले आएंगे। सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैड यू नॉट रिटन अ स्टोरी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस क्या बन जाएगा, जैसे तुम, चलो ऐसे लिख देते हैं, तुमने कहानी क्यों नहीं लिखी थी। ठीक है, तुमने कहानी क्यों नहीं लिखी थी। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या आ गया, ई आ गया है ना, ई प्लस टी है ना, हमने क्या पढ़ा है, आ ए ई आ गया, प्लस में था थे ई आ गया। तो मात्रा देखो यहाँ पर, ठीक है, तो जिस बाकी के अंत में क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, प्लस में आ ए ई था थे ई आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सेंटेंस पढ़कर देखा तो बाकी कैसा है हमारा, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो। तुमने कहानी नहीं लिखी थी, या तुमने कहानी नहीं लिख चुके हो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 4 बोथ आर सेम, इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम, इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू हैड नॉट रिटन अ स्टोरी। अब जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्यों से, और जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से क्यों से बनता है तो हम क्या करते हैं, पहला काम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैड को उठाया और मैं बाहर ले आया, लेकिन उससे भी पहले क्या करेंगे हम, उससे भी पहले क्या करेंगे हम, बताओ, वेरी गुड, यानी कि उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन किससे बना, क्यों से, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई। तो WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों साथ में, तो बाकी क्या है हमारा सही है, अदरवाइज हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर ये नेगेटिव था, तो कभी कभी ये भी बन जाता है, 5वां बनाओगे, जैसे क्या तुम कहानी लिख चुके थे। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या है भाई, चुके थे। ठीक है, और सेंटेंस पढ़ के देखा तो कैसा है, इंटरोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन किससे बन गया, क्या से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो। तुम कहानी लिख चुके थे, तुम कहानी लिख चुके थे, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू हैड रिटन अ स्टोरी। ठीक है, और जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से, और जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनेगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आएंगे। तो हमने यहाँ से हैड को उठाया और हम बाहर ले आए, सेंटेंस क्या बन गया, हैड यू रिटन अ स्टोरी। तो इस तरीके से सेंटेंस आपको क्या करने हैं, इसके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ठीक है।